सवारकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। यस्टरडे मोहन भागवत ने उनकी स्टेटमेंट में कहा है कि सवारकर जी के बारे में फॉल्स बहुत सारा स्प्रेड किया गया है। उसके बाद उनके बारे में कमेंट्स पढ़ रहे थे वो और उनके बारे में सच्चाई बाहर आना चाहिए और आज उनकी बदनाम करने की साजिश की जा रही है और आगे जाकर टुमारो स्वामी विवेकानंदा विल बी ब्लेम्ड। देखिए, जो हिस्टोरिकल सच्चाई है वो सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। वो सच्चाई ये है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को बना रहे थे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, तो विनायक दामोदर सावरकर लोगों को ब्रिटिश आर्मी में जाने के लिए कह रहे थे। ये बात भी बिल्कुल सच है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफीनामे के खत लिखे, पहले ही साल में सेलुलर जेल में लिख दिए कि दूसरे जो मुजाहिदीन आजादी थे क्या उन्होंने माफीनामा लिखा। तीसरी बात यह है कि सावरकर की जो 1939 में सबसे कहा गया कि मंत्री पद से रिजाइन करो, सावरकर तो लिलिंगतो के पास जाकर कहे कि हम तो साथ हैं आपके। चौथी बात यह है कि सावरकर ने अपनी हिंदुत्व किताब में पितृभू और पुण्यभू की बात की कि जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान और ईसाई हैं वो भारत को होली लैंड और फादरलैंड नहीं मानते, इसलिए उनको नहीं माना जा सकता। ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसे कौन इनकार करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि यही मोहन भागवत और बीजेपी मिलकर कहेगी कि अब इस देश के फादर ऑफ द नेशन गांधी नहीं है बल्कि सावरकर हैं। ये हो जाएगा, देखना आप। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि रेडिकलिज्म जो है औरंगजेब और मुगल्स के टाइम से एरा से हो रही है और ये जानते मोहन भागवत आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं, ये मोहतरम तारीख को जानते नहीं है। आधा सच और पूरी झूठ बोलने की इनकी हिस्ट्री रही है। अंग्रेज हमेशा से मुस्लिम उलेमाओं के खिलाफ रहे क्योंकि मुस्लिम उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जितने मुस्लिम उलेमा थे, जिस मिसाल के तौर पर अल्लामा फजल खैराबादी, क्या अल्लामा फजल खैराबादी ने माफीनामा लिख कर दिया? क्या रेशमी रुमाल तहरीक के हुसैन अहमद मदनी ने माफीनामा लिख कर दिया था? तो उनको पढ़ना चाहिए। ये जो अंग्रेजों की जो बात जो अंग्रेज करते थे वही ये बात, रेडिकलाइजेशन औरंगजेब के जमाने से हो रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो लोग कहते हैं कि जो हत्या हुई दिल्ली के राइट्स में, जो चूड़ियां बेचने वाले को मारा जाता है, जो दलितों को पीटा जाता है, वो कौन है? रेडिकलाइज वो नहीं है।